आप देख रहे न्यूज सर्वी वसई मुंबई। आज देखिए आज देख रहे हैं आप लोग यहाँ राजपूताना परिवार फाउंडेशन द्वारा हिंदी दिवस उपलक्ष्य में परिचर्चा एवं काव्य महोत्सव। और यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े राइटर, लेखक और बड़े बड़े समाजसेवी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसे कि देख रहे आज के डेट में बता रहा हूँ जिस तरह का वसई में जो यहाँ पे कवि सम्मेलन की गई थी, राजपूताना समाज फाउंडेशन की गई थी। और यहाँ पर देखेंगे कि मशहूर श्री वीर रस कवि भदावर जी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उनकी जो भाषाएं थी और उनकी जो शैली थी काफ़ी यहाँ पे झूम मचाई थी। और जो कि ये पूरी हाल जो थी वो हाल में किसी को हिलने का मौका नहीं मिला। और देखिए कि जिस तरीके से आज उनके साथ भी फ़ोटो, सेल्फी, वीडियोग्राफी अभी तक उनके साथ ली जा रही है। जिस तरह के उसका लोगों में मान सम्मान की गई और करने वाले थे, और देखिए जिस प्रकार से इनकी अभी तक चल रही है फोटोग्राफी से। और हम उनसे भी एक विशेष चर्चा करेंगे इतनी ऊर्जा और इतनी भावना कैसे आपके कम उम्र में उपस्थित हुई। मैंने नालासोपारा, विरार और वसई के लिए इस एरिया में देश के हर जिले का एक भी जिला नहीं ऐसा होगा कि कोई आदमी यहाँ नहीं होगा। हर भाषा, प्रांत, प्रदेश के लोग नालासोपारा, विरार, वसई में बने हैं। इसलिए भारत भवन की संकल्पना हमारी है और वो भारत भवन विरार में महापालिका के सामने महाराज की जगह मैंने सुनिश्चित महापालिका को लेटर लिखा है। और उसके लिए निधि की व्यवस्था महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय आशीष जी शेलार को भी साहब को भी मैंने पत्र लिखा है कि हमें ये नालासोपारा, विरार, वसई के लिए एक भारत भवन बनाना है और आने वाले कार्यक्रम में उसकी व्यू रखेंगे हम लोग, उसका भूमि पूजन भी करने का हमारा संकल्प है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वसई, विरार, नालासोपारा और वसई, विरार, नालासोपारा के राजन नाइक आमदार हैं। आज हिंदी दिवस और राजपूताना परिवार परिचय सम्मेलन यहाँ पे उपस्थित हैं राजन नाइक जी। और आज इन्होंने जो है हिंदी भाषियों के लिए काफ़ी अच्छा उन्हें संदेश दिए हैं और मंच पर। और उन्होंने कहा है कि हम नालासोपारा, वसई, विरार में एक हिंदी भवन का निर्माण भी करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मित्र चौहान जी ने हिंदी भाषिक दिवस या नालासोपारा में मना रहे हैं और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। और हम वसई, नालासोपारा, विरार में, विरार के पश्चिम की ओर भारत भवन बना रहे हैं ताकि पूरे देश से जहाँ लोग आते हैं उसको जो सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम जो करने के लिए सभी प्रकार के जात धर्म प्रांत के लोगों को उनका कार्यक्रम करने के लिए एक अच्छी जगह हो जाए। उसका कार्यक्रम वहाँ जो हमारी संस्कृति का है जो आगे चल के आने वाली पीढ़ियों को उससे मार्गदर्शन मिलते रहे। जैसे कि सर अभी देखा जा रहा है यहाँ पे जो कवि सम्मेलन लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी यहाँ पे बातें रखी है कि जैसे कभी हिंदी भाषा को लेके या तमिल भाषा के लिए, गुजराती भाषा को लेके ऐसे कभी से विवाद होती है, उस पर क्या आप एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं? ये विवाद नहीं होना चाहिए। हर एक को अपनी भाषा प्यारी है। महाराष्ट्र में मराठी हमारे अभिजात भाषा का दर्जा भी हमारे केंद्र सरकार ने दिया है। तो हम मराठी सभी को मराठी प्यारी है, हिंदी प्यारी है। सभी इंग्लिश में हमारे बच्चे लोग आज पढ़ते हैं, अनेक भाषा, अनेक विदेशी भाषा में सीखते हैं। तो हिंदी भी सीखना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए। हिंदी की मिठास, मराठी की मिठास, हिंदी वाले को मराठी आना चाहिए, मराठी वाले को हिंदी आना चाहिए। एक दूसरे से उससे मिलनसार होता है, एक दूसरे को हृदय से हृदय मिलता है। जैसे कि दद्दन सिंह चौहान जी ने काफ़ी यहाँ पे आज कवि सम्मेलन में एक बहुत बड़ी बातें रखी है। उसी प्रकार आप उपस्थित होकर जो कवि सम्मेलन है उनके लिए क्या एक आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं? मैं कवि सम्मेलन इससे पहले भी बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं, कवि सम्मेलन सुने हैं। नालासोपारा में हमारे देवराज सिंह जी है, हमारे सुनील सिंह जी है, हमारे केडी शर्मा भाई है, उन्होंने से आयोजन किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कवि प्रतिभावान होते हैं। मराठी में कहावत है, जय न देखे रवि, जो सूरज भी देखता है वो कवि को देख सकते हैं, ऐसी उनकी प्रतिभा होती है। तो बहुत खुशी की बात है इस सम्मेलन में मुझे हिस्सा लेने को मिल गया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब ये जय श्री राम भी मत बोला करो आप लोग, क्योंकि इसमें हिंसा है।
क्योंकि इसमें हिंसा है। ये हमें पता चला 5-7 साल पहले। पहली बार तो उनको लगा कि हमारी आ जाएंगी सीटें, तो वो नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि जय श्री राम के नारे में हिंसा है। और कुछ पढ़े लिखे लोग बोले कि इस नारे में माता सीता तो है ही नहीं। तो जो कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, राम भक्त तो नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कहा कि अरे चौपतियों, अब मंच पर है, उसकी भाषा की थोड़ी गरिमा रखनी पड़ती है, इसलिए चौपतिया कह रहा हूँ। वरना कहना तो मैं वही चाहता हूँ। बोले कि इसमें माता सीता तो है ही नहीं। तो मैंने कहा यदि इसमें माता सीता नहीं है तो फिर ये श्री क्या है? यही जननी है, यही जगदम्बा है, यही तो सीता है। अब वो किताब का इंडेक्स पढ़ के चले जाते हो, विषय सूची, और फिर हमारी छाती में मूंग गलते, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। केवल नाम के आगे डॉक्टर लगाने से थोड़ी होता है। वो डॉक्टर जस्टिफाई भी करना पड़ता है ना कि कौन से देश में, प्रदेश में, कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तब आदमी मानता है। और अब तो ये जैन जी का जमाना है, ये प्रमाण मांगती है कि भगवान है, कि हाँ है, कि तो बताओ तो मानूंगा। तो बोले सूरज है, कि हाँ है, कि प्रमाण, कि वो रहे, कि इनका रंग कैसा है, तो एक कनपटी में मिला के मारो तो कि देखो ऐसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो हमारे बीच बैठे हैं, कहीं पहचानने की मोहताज आप लोग के नहीं है। और आप हर जगह इनको देखा होगा, टीवी चैनल से लेके इनकी आवाज़ें, इनके गाने, इनकी जो आवाज़ें हैं जो लोगों में आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार से आज वसई विरार में इनकी जो परम परिचय है बताना चाहता हूँ। देखिए, श्री वीर रस कवि भदावर जी हैं और इतने मशहूर हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में इन्होंने कभी करते हैं, गाना भी गाते हैं, खुलकर मंच की करते हैं। और छोटे बच्चों से लेकर कभी ऐसा ना हो कि बच्चों में उत्साह ना हो, उन बच्चों में ऐसा है कि उत्साह भर देते हैं कि उनको रगों में ऐसा कि मैं सनातनी हूँ। तो आज उसी के बीच में एक सवाल करता हूँ, जैसे कि सर आज राजपूताना समाज इस सभा में हर समाज और संगठन को लेकर यहाँ पे सनातनी धर्म की चर्चा की, और उनके क्या नए उद्देश्य देना चाहते हैं इस पर आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें देख सुन पा रहे हैं उनको खूब सारा प्रणाम, नमस्कार। और राजपूताना परिवार फाउंडेशन, जिसको हमारे दद्दन सिंह चौहान जी आदरणीय इसको लेके चल रहे हैं जी। वैसे आज तो देख रहा हूँ मैं जिस प्रकार हर समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, हर संस्था वाले उपस्थित थे यहाँ पे। दुनिया भर के, पूरे देश भर में बहुत सारे समाज हैं, वो बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग समाज के हैं, क्षत्रियों, कोई ब्राह्मणों, तमाम जितनी भी जातियाँ हैं उन सबके अपने अपने संगठन हैं। इस समाज की, इस संगठन की और इस मंच की विशेषता मुझे जो मैंने देखी, पूरे देश में जाने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई एक समाज नहीं बैठा है। यहाँ पहली कुर्सी से लेकर आखिरी में पड़ी हुई कुर्सी, पहले व्यक्ति से लेकर आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति तक आप देखेंगे तो आपको भारतवर्ष बैठा मिलेगा, 3600 बिरादरियाँ बैठी मिलेंगी। हर संगठन का, हर धर्म संप्रदाय के भी, अलग अलग धर्म संप्रदाय के भी लोग मैं देख रहा था कि भीड़ में शामिल थे। हाँ, प्रत्येक समाज के यहाँ कभी भी उपस्थित हैं। हाँ, प्रत्येक समाज के कभी भी वक्ता भी उपस्थित रहे, तो यही होना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही छात्र धर्म की असली परिभाषा भी है। वो अभी फिल्म बहुत दिन पहले आई थी ना, जो इटवी बॉर्डर, उसमें बॉर्डर में एक डायलॉग है बड़ा अच्छा कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या बात है सर। हाँ, तो आपके जो डायलॉगे हैं सर, इतनी एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आप पैदा कर लेते हैं? क्या बात है? ये तो वैसे ही है कि खुद का माथा खुद का चंदन, खूब करो अपना अभिनंदन। आप यकीन जानिए, हम कुछ नहीं करते, ना ही आप कुछ करते हैं, ना ही ये भाई साहब कुछ कर रहे हैं। बस ईश्वर ने हम सबको अपनी अपनी भूमिका का निमित्त बना के समाज में भेज दिया है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी में कहीं कमी ना छूटे, उसके लिए पूरे भरसक प्रयास करते हैं। आप समाज को जोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं, मैं समाज को कुछ अच्छी बातें बताने का, और आप हमारी इस खबर को समाज तक पहुँचाने का। एक सवाल और करते सर, आज जिस तरह से आपने कहा कि देखिए कि जो हमारे जो नई जनरेशन की आ रही हैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, ये मेन उद्देश्य क्या कहना चाहिए इस पर?
देखिए, किसी भी प्रकार की तकनीकी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए ही होती है। अब ये जो सोशल मीडिया है, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया भर के जो ट्विटर वगैरह सब कुछ हैं, ये संचार प्रसार के अच्छे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी इनकी लत लगा लेंगे तो फिर ये आपको समस्या देगा। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। मैं युवा पीढ़ी से बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संयम में रहें, क्योंकि संयम में रहेंगे तो ऊर्जा केंद्रित होगी, और खुले बैल की तरह हो जाएंगे तो फिर ऊर्जा विकेंद्रित हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगा सब। कभी सम्मेलन की गई थी तो हमारे बीच में जो है दद्दन सिंह चौहान जी है, थोड़ा उनसे विशेष चर्चा करेंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपकी भावना लोगों में जगा कर एक अच्छा शिक्षा, एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, छोटे से लेके बड़ों तक है। सबसे पहले तो हिंदी दिवस के सभी को हार्दिक बधाई, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो था हिंदी दिवस पर आधारित था। और यहाँ पे जितने भी हमारे परिवार से लोग आए थे, परिवार में इसलिए नाम रखा हूँ कि राजपूत हम ऐसे जाति से हैं, लोग अगर जाति की मात्रा में बांधे तो हम एक ऐसे जाति से हैं। आज श्राद्ध चल रहा है, अभी पितृपक्ष का महीना चल रहा है, और पितृपक्ष में हमारा एक सोच होता है समाज की कि अगर कोई हमारे घर में, परिवार में, समाज में मृत व्यक्ति हो जाता है तो उसका अंतिम, जिसे हम डोम प्रजाति कहते हैं, खुले शब्दों में क्या कहा जाता है, डोम, तो अग्निदान के लिए हम डोम को बुलाते हैं। 1 रुपये की माचिस से हम उसकी दाह संस्कार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम कई 1,000 रुपया डोम को देते हैं, और खुशी से देते हैं। तो जब डोम हमारा परिवार हो सकता है, क्योंकि जितने भी तरंग हैं, समाज की जितनी भी तरंगे हैं जो समाज को जोड़ती हैं एक दूसरे से, सबका यूनिटी राजपूतों से जुड़ा हुआ है। बिना राजपूत का जिस समाज का आप जिक्र करेंगे वो अधूरा हो जाएगा। आप सनातन प्रजाति में जितने भी जातियां बंधी हुई हैं, अगर वो राजपूत से न जुड़े या राजपूत उनको छोड़ दें तो वो अकेले पड़ जाती हैं, और जब अकेले पड़ जाती हैं तो इसी का फायदा मुगल उठाता है। शुरुआत से ही राक्षस जिसको कह सकते हैं हम, मुगल तो अपने जगह पे आया, अब उससे पहले उनको क्या कहा जाता था, दानव कहा जाता था, मलेच कहा जाता था। तो राजपूताना परिवार, जो सोच हमारी थी यही थी कि आज फिर हम लोग राजनीति के चक्कर में अलग अलग धड़े में बंध जा रहे हैं। हम अपने समाज को लेकर के बैठ रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने समाज को लेकर बैठ रहे हैं, उससे हम मजबूत होने के जगह पर कमज़ोर होते जा रहे हैं। और एक कमजोरी एक दिन हमारे समाज को फिर वहीं ले जाएगा, जिसका जिक्र हमारे भाई राम भदावर जी ने लास्ट में जो श्रद्धांजलि दी हमारे छत्राणियों की। लेकिन आप जानिए कि एक छत्राणी, एक रानी को चलने के लिए उनके साथ 1000 दासियाँ चलती थी, जो किस समाज से होती थी, दास समाज से। दासी मतलब दास, अलग अलग समाज से। उनके साथ घुड़सवार होते थे, उनके साथ हाथी वाले लोग होते थे, तो तमाम लोग उसमें जल मरे। अगर हम खड़ा नहीं है तो हमारे पीछे की सेना कैसे खड़ी रहेगी। तो ये सारे परिवार मिल करके इतना बड़ा विशाल भारत में अपना जो स्थान बनाया, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से उसको ज्वाइन किया जाए। और भदावर जैसे भाई अगर संसार में मौजूद हैं, भगवान ने इनको वाणी दिया है कि जो मुर्दे में जान ला दे, तो इसका फ़ायदा समाज को मिले, ये हमारी मंच की सोच है। एक सवाल, आप कठिन वाला सवाल करते हैं, जैसे कि कहा जाता है और हमने भी सुना है, एक समय ऐसा था जो राजपूताना या सिंह कहे जाते थे, ठाकुर कहे जाते थे, और आप जैसे कि कहा सनातनी, तो राजपूताना एक समय ऐसा था कि पूरे भारत का रक्षा करने वाला, हर एक जगह पर जाकर वो रक्षा करते पूरे भारत का। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आज भी रक्षा कर रहे हैं हम। आज भी बाजार में जितने भी कर्मकांड हो रहे हैं, आप देखिए, खुद भी आप पत्रकार हैं, जगह जगह पे घूम रहे हैं। जिस आयोजन में राजपूत समाज भागीदार नहीं है, वो समाज खुल के कार्यक्रम नहीं कर पाता है। वो धनवान हो सकता है, जैसे इन्होंने वर्णन किया कि 125 किलो का आदमी 52 किलो के आदमी से मार खाया, तो ये 125 ट्रेन की सफ़र में, हाँ ट्रेन की सफ़र में, तो ये संसार भी ट्रेन ही है। इसमें बड़े बड़े पेट वाले बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास धन भरा हुआ है, लेकिन एक जन आता है मरेला सा, उनको थप्पड़ से मारता है, वो कहता है कि क्या रे भैया, काट डाल रहे दिन में, क्या रे हिंदी भाषी, या क्या रे हिंदुस्तानी, ये शब्द होता है लोगों का। जैसे आप इनकी सोच, एक मिनट, जैसी आपकी सोच होगी उसके हिसाब से भाषा होगी। भारत में है तो हमको प्रांतवाद बोला जाता है। क्यों सुनना है? क्योंकि हम अपने संस्कृति को छोड़ चुके हैं, और उस संस्कृति को फिर से जीवंत करने का काम हमारा मंच जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। और भाई जैसे बहुत सारे वीर हैं धरती पे, धरती वीरों से शून्य तो है नहीं। अलग अलग सब्जेक्ट पर फिर से हम कार्य करेंगे। जैसे आज हिंदू दिवस था, इस धरती पे नाला सुपारा वसई विरार की धरती पे 60% हिंदी भाषी लोग हैं। आपने सुना कोई किसी ने हिंदी दिवस मनाया?
कोई कह सकता है यहाँ पे कभी आप लोगों ने हिंदी दिवस का चर्चा किया? नहीं किया। यज्ञ होते हैं, पाठ होता है, वो होना जरूरी है, लेकिन हिंदी दिवस भी होना जरूरी है। आज कम से कम 1000 जगह पे हिंदी दिवस मनना चाहिए था। उससे जानते हैं क्या होगा? 1000 साहित्यकार रात दिन मन लगा के पढ़ेंगे कि मुझे कल का कार्यक्रम में जाना है, कुछ नया देना है। तो कार्यक्रम ऐसा कीजिए जो आपकी विविधता को उभारे। तो वो सोच है हमारी, और हम इसी पे काम करेंगे। हमने तुलसीदास किया, हमने चैत्र महोत्सव किया, हमने संबत पे कार्य किया, क्योंकि कार्य करते हैं तो ही हम राजपूत होते हैं। हम करेंगे कुछ नहीं तो हमको राजपूत कहने का लोगों को क्या फायदा? अगर भयभीत लोग आवे और मैं वहाँ खड़ा हूँ, अगर उसके अंदर से भय नहीं जा रहा है तो हमारे खून में कुछ कमी है। चाहे वो कृपण बन के आवे, हमारे जेब में रुपए है और अगर कोई कृपण आ जाता है दरवाजे पर, मैं रुपया नहीं निकालो तो मैं राजपूत नहीं हूँ। अगर कोई याचना करने आवे, भय से भरा हुआ आवे, उसको अगर मैं निर्भय नहीं कर पाता हूँ तो मैं राजपूत नहीं हूँ। मेरे जिन पे संदेह कीजिए फिर कि मैं उनके पास गया और उन्होंने हमारी रक्षा नहीं किया, मैं भूखे था, दद्दन सिंह खाना खा लिए, तो फिर राजपूत कहने में मुझे हीनता महसूस होगी। आज इससे लोगों को जगाना है। हमारा समाज थोड़ा सोया हुआ है, थोड़ा सोया हुआ है, ज़्यादा नहीं, कुंभकर्ण जैसा नहीं सोया हुआ। थोड़ा सा जगाएंगे ना, अपने आप सब लोग जग जाएंगे। और एक बार सब समाज जुटने लगेगा तो ये बीच का जो पार्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जातिवाद मतभेद, इस पे आप क्या सवाल दे सकते हैं लोगों में? एक ऐसा उनके अंदर जागरूकता पैदा हो कि ये जो जातिवाद भाषा है, जातिवाद विवाद है, हमारे समाज में, हमारे साथ में रह के लोग ऐसा करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? भारतीय समाज को ये सोचना चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर महाराणा प्रताप होते या छत्रपति शिवाजी महाराज होते या वो बलिदानी, वो तमाम योद्धा जिन्होंने इस देश के रक्षार्थ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अगर वो होते तो उन्हें वर्तमान में इस देश में सबसे बड़ा संकट क्या दिख रहा होता? जातिवाद ही दिख रहा होता। और जातिवाद को ख़त्म करना या कोई सरकार तो करेगी नहीं, कोई संस्था तो करेगी नहीं, ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों को मिलकर अपने अपने स्तर पर करना पड़ेगा। मेरा जातिवाद तब खत्म हो जाता है जब मैं समाज के हर तबके के व्यक्ति को अपना भाई कहता हूँ, तो ये मेरा जातिवाद, मेरा व्यक्तिगत खत्म हो गया। बस ये श्रृंखला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 करते करते थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद में ये सब सुधरने ही वाला है। नई जनरेशन तो वैसे भी जातिवाद को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इस कार्यक्रम में काफ़ी समाजसेवी और कभी लोग भी यहाँ पे आए थे और कार्यक्रम में काफ़ी जागरूकता और काफ़ी अच्छा माहौल दिखा था। और इसी प्रकार दिखा रहा आपको मैं राजपूताना परिवार फाउंडेशन, और इसके तहत में भी एक तीर से 2 निशाना हम बताना चाहते हैं। हिंदी दिवस परिचय एवं काव्य महोत्सव, राजपूताना जहाँ पे सम्मेलन की गई परिवार की, और जो वसई विरार में जो है यहाँ पे काफ़ी उत्तर प्रदेश या अलग अलग राजस्थान और हरियाणा पंजाब के लोग यहाँ पे उपस्थित थे। काफ़ी दूर दूर के यहाँ पे लोग आए थे और हिंदी कवि सम्मेलन लोग जो है काफ़ी एक आशा उत्साह दिया, लोगों में जागरूकता पैदा किया, लोगों के साथ किस तरह रहना चाहिए। और हमने काफ़ी तरह विशेष चर्चाएँ भी की। आप सबको आशा और अपेक्षा करता हूँ न्यूज़ SRB चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यूज़ SRB, वसई, मुंबई, महाराष्ट्र। जय हिंद, जय भारत।